भाई वो था कुंजुम माता का मंदिर और ये है कुंजुम वॉर मेमोरियल। और भाई स्नो पीक्स तो भाई अल्टीमेट देखो भाई उधर उधर ब्यूटी देखो वाइट। बाकी इसको तुमने खोल ही दिया पूरी भाई टैंक खोल दिया मनु गैस बन रही होगी। हाँ लो गाड़ी बंद करी मैंने आ जाओ। भाई यहाँ के ब्रेव हीरोज के नाम लिखे हुए इसके ऊपर पूरा ठीक है दोनों तरफ ही लिखे हुए भाई ठीक है। तो एकदम सल्यूट करते हैं। मॉर्निंग 7 AM ठीक है। ऊपर स्नो पिक्स हैं सब जगह हैं और हम लोग थे इसमें सिद्धार्थ होम स्टे लोसर में ठीक है। बहुत बड़ा हॉल है 3 बेड थे अलग अलग और 2000 में मिल गया। मैं दिखाता हूँ अंदर से भी। और बाकी भाई इतनी लगी पड़ी ना। अच्छा भाई कल तो हम 8 बजे सो गए थे आके इतना भयंकर बुरा हाल हो गया। बस आज से खाना नहीं मिला कुछ और नहीं बस भगते हुए आ रहे थे। दिमाग की बैंड बज गई बस ये समझ लो। मुश्किल से होश ठिकाने आए सोने के बाद। तो अभी निकलते हैं यहाँ से देखते हैं आज का स्टे कहाँ करेंगे। अभी रास्ते में टिब्बल वगैरह टीचर वगैरह देखते हुए निकलेंगे तो देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचते हैं फिर स्टे कर लेंगे वहाँ जाके। बाकी भाई अपडेट यहाँ की बात नहीं देता हूँ मैं है ना क्योंकि अब इतनी हालत नहीं है। तो ये कि बस चल निकल लो यहाँ से फटाफट। ये छोड़ के नहीं जाए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई साहब। ये है पेट्रोल 200 PHP जो 5000 RPM निकाल के देती है गाड़ी ठीक है ना। इसके अंदर महिंद्रा ने छोटी मोटी ओ भाई साहब वुड कितना भारी है झोटा छुपा रखा है देखो भाई ठीक है ना। और पावर ऐसे निकालती है कि चीखें निकलती हैं क्योंकि इसकी पावर अगर चाहिए तो फ्यूल और एवरेज का सोचना बंद करो तो भाई इस गाड़ी का एक्सपीरियंस आता हूँ आपको मैं इन वादियों से नाखों की वादियों से ठीक है। जस्ट तिब्बत बॉर्डर के पास खड़े हैं हम। ये गाड़ी लेके आए हुए हम पेट्रोल XUV 7XO ठीक है। और भाई अभी ली थी गाड़ी नंबर हमने इस गाड़ी का पहले ले लिया था। नंबर आ चुका है इसका 7575 बट अभी लगाया नहीं है ठीक है। तो हमारी ट्रिप मार लेते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो भाई गाड़ी दमदार है यार। गाड़ी के बारे में क्या बोले बहुत सारे रिव्यू आ रखे हैं दुनिया बहुत सारे बना रखे होंगे इंडिया में वैसे लोगों ने बट भाई रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो हम चला के लाए इसको ठीक है। हमने इससे ट्रिप किया है मनाली से अपना चंद्रताल से कुंजुम पास होते हुए पूरा स्पीति देखते हुए हम पहुँचे नाको ठीक है। ये गाड़ी पेट्रोल की है। इसने जो एवरेज हमें दिखाई थी मनाली से मतलब दिल्ली से मनाली तक जब हम आए थे नॉर्मल 85-90 की स्पीड पे आए थे तब इसने हमें एवरेज दी थी 13-14 की ठीक है। जो गाड़ी का ऑडोमीटर दिखा रहा था और जो हमने इसमें फ्यूल डलवाया था वहाँ से डलवाया था टैंक फुल करवाया था हमने अम्बाला से ठीक है। 2000 तेल इसके अंदर पहले था वो हमने यूज़ किया। फिर 4000 तेल डाला था अम्बाला से मेन वो है 4000 वहाँ से डाला। फिर मनाली आके 4000 डलवाया टैंक फुल करा और एक 20 लीटर का हमारे पास जेरी कैन था जो हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें भरवा के डल रखा था। तो 6000 वो हो गया और फिर 3500 कुछ का आके कल यहाँ काजा में डलवाया है। तो भाई ऑलमोस्ट 9500 के आसपास हमने पेट्रोल उसका यूज़ कर चुके हैं अब तक हम। और इसमें अभी बचा हुआ है पूरा कंप्लीट यूज़ हुआ 300 किलोमीटर अभी डिस्टेंस बचा हुआ है इसके अंदर। तो नाको तो हमने 9-9.5 तेल डलवाया अभी इसमें ठीक है। अब रास्ते में जाएंगे तो मेरे ख्याल से रिकोंग पीयू जाएंगे वहाँ जाके इसमें डलवाना पड़ेगा हमें टैंक फुल करवाना पड़ेगा। तो शायद ये
15-16 हज़ार के फ्यूल में हमें पहुंचा देगी दिल्ली, जहाँ तक हमारा आइडिया है। भाई फीचर्स की बात करूँ, ये वाला जो मॉडल है ये एक 7 है, ठीक है। इसमें तो भर भर के भाई इसमें फीचर देखो, ये देखो भाई मेमोरी सीट्स हैं आपकी, ठीक है। ये आपके विंडोज़ के बटन्स हैं, ये आपके विंडोज़ के जो पीछे वाले ग्लासेस उनको लॉक करना उसके लिए लॉक अनलॉक का है, ठीक है। ये मिरर एडजस्टमेंट का है। और भाई स्टीयरिंग कुछ इस कंडीशन में दे रखा है, बहुत अच्छा है मतलब यार, और चलाने में बहुत कंफर्ट है यार, ठीक है। जितना मैंने चलाई गाड़ी अब तक, हम इसको 900 किलोमीटर के ऊपर चला चुके हैं गाड़ी को शायद ना, मैं दिखाऊँ तो अभी यार। हाँ, इसका ट्रिप 1 ट्रिप 2, डोर ओपन, पहले डोर बंद कर लेते हैं भाई, ठीक है। अभी दिखा दो भाई, 1000 किलोमीटर चला चुके हैं इसमें, ठीक है। गाड़ी की एवरेज जो दिखा रही है वो दिखा रही है 6.2 की, ठीक है। 32 घंटे की ड्राइविंग हो चुकी है हमारी। ये भाई अपने म्यूज़िक सिस्टम के हैं, ठीक है। और ये अपने क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के, ये मेन्यू का है, उसमें आपको मेन्यू चेंज करना हो कुछ, या फिर ड्राइव इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो, व्हीकल इन्फॉर्म करनी हो, नेविगेशन देखना हो तो स्क्रीन पे आ सकता है। बाकी 3 स्क्रीन है भाई, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, मज़ेदार भाई, लाजवाब। यहाँ जो मिल रहा है हमें ब्रॉन्ज कलर मिल रहा है, ये ब्लैक ब्रॉन्ज, ठीक है। ये ग्रे और ये अपना क्रीम कलर, 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन दे रखा है इसके अंदर भाई। ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। और भाई इसमें यहाँ पे अपने वॉल्यूम सेट करने का, म्यूज़िक का, ये एसी का है, और ये होम बटन है, और ये अपने पार्क कंडीशन में शायद गाड़ी का ये अपना सराउंड सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए, व्हीकल ऐप के लिए है, ठीक है, ये वाला बटन। और इससे इधर उधर मूव करने के लिए है। इसमें भाई 6 स्पीकर हैं, 6 नहीं 4 स्पीकर और 2 ट्विटर हैं। ट्विटर आपके यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ भी ये जो, क्योंकि 1.7 में कुछ नहीं है यहाँ पे, बूफर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और भाई यहाँ आप हम अपना फ़ोन वोन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना C टाइप है, एक USB है, और यहाँ पर थोड़ा स्टोरेज दे रखा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ हम रख सकते हैं अपना। ये हेडरेस्ट है जो कि आगे हो सकता है, और भाई इसमें थोड़ा सा स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना की वॉप रखना होता है हमें, ठीक है। सनरूफ है भाई, सब कुछ है, बहुत बड़ा सनरूफ है, देखो एंड तक जाता है बिल्कुल। और भाई देखा जाए तो आगे अपना ग्लास होल्डर है, ठीक है। और अपने ये कैबिन लाइट्स दे रखी हैं, SOS बटन है यहाँ पे, और भाई ये अपना डोर्स ऑफ करने उसके लिए है, ये सनरूफ खोलने के लिए है, ठीक है। इसमें इधर में वैनिटी मिरर नहीं है, इसके अंदर दिया जाता है, ये रहा इधर, ठीक है। और बात करें अगर हम पीछे की, तो भैया पीछे भी गाड़ी में बहुत बड़ा स्पेस है भाई। अनलॉक कर देते हैं एक बार, ये देखिए इधर पियानो फिनिश है जैसे आगे थी, ठीक है। ये ब्रॉन्ज का है, ये क्रीम कलर है, ये अपनी सीट एडजस्टमेंट का हैंडल दिया हुआ है, इसको आगे पीछे करना आपको, आइसोफिक्स इसमें दे रखा है। और यहाँ आपको 65 वाट का चार्जिंग मिलता है, थोड़ा सा फ़ोन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, छोटा मोटा फ़ोन तो इसके अंदर चलाता है, बट भाई मैंने रखा आईफोन तो मेरा तो गिर रहा था, अंदर तक पूरा ही जा रहा था। ये अपनी बोस, ये अपना हेड, पीछे बैठा बंदा आगे सीट इसको करना हो तो इसको बोस बटन बोलते हैं, इसको आगे कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पे अपने होल्डर्स मिलते हैं, ग्लास होल्डर वगैरह, ठीक है। और पीछे कैबिन लाइट मिल जाती हैं। और भाई अगर बात करें भैया बूट की, क्योंकि इसका कंफर्ट मुझे सीटों अच्छा लगा कंपेयर टू ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर सीटों में मुझे थोड़ा ना जो थाई सपोर्ट है ना, मुझे वो कम लग रहा है इधर से। ये आपका लंबर सपोर्ट भी रखा है इसके अंदर, बट मुझे यहाँ से थोड़ा ना ये सपोर्ट कम लग रहा है, थाई सपोर्ट ना। स्टार्टिंग में थोड़ी मुझे दिक्कत आई थी चलाने में, बट जब थोड़ा बैठे यूज टू हुए तब थोड़ा हाँ लगा, ठीक है भाई, ठीक है। अभी अगर बूट की बात करें हम, कहीं ये टकरा ना जाए इस पर, बूट पे भाई लोहा नहीं निकल जाएगा। ये देखो भाई हमने 7 जो अपनी 7 सीट है वो नीचे डाल रखी है, और अच्छा सारा बूट क्रिएट हो रखा है हमारे लिए। ये हमारी जेरीगन थी, देखो इधर भी AC कंट्रोल्स हैं, सब कुछ है अपना। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, अपना ग्लास होल्डर रखने के लिए है, ठीक है। ये अपना हुक है, कुछ लटकाना वटकाना कुछ रोकना हो, नेट लगा के हम रोक सकते हैं इसके अंदर। तो भाई कुल मिला के गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई, दमदार चीज़ बनाई है, ठीक है। और भाई जैसे जैसे पासों से हम निकले हैं, कुंजम पास रोड की यार, कुंजम गए, चुंदरताल गए, मतलब 90% ऑफ रोडिंग थी। लोसर के बाद थोड़ा रास्ता ऐसा मिला जहाँ पे मतलब रोडें बिछा रखे थे रोड बनाने के लिए, बट उससे पहले तो सब कुछ बर्बाद ही था, मतलब रोड तो थे ही नहीं, रोडें भी नहीं थे, वो टिपिकली पत्थर थे पहाड़ों वाले, उस पर से गाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ गाड़ी की एवरेज मार खाई है वहीं प्रॉपरली जो दबी है गाड़ी। बट ये गाड़ी में कहीं पर भी ऐसा हमें दिक्कत नहीं थी कि गाड़ी दब रही है, चढ़ नहीं रही, टायर्स कट कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई मोमेंट नहीं है अब तक पूरे ट्रिप पर 1000 किलोमीटर में, ठीक है। पावरफुल गाड़ी है भाई, दमदार गाड़ी है, और फीचर्स तो भर भर के दे रखे हैं, ठीक है। भाई किसी को एवरेज की दिक्कत ना हो ना, तो भाई इससे प्यारा झूठा कोई नहीं है, ये झूठा ही है ऑलमोस्ट,
ठीक है। इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है जिसको अगर फ्यूल की दिक्कत ना हो भाई, पेट्रोल है, एवरेज कम देगी है भाई। देखो नॉर्मल चलाओगे ना हाईवे पे तो 12-13 की एवरेज नॉर्मल निकाल रही है आराम से। हिल स्टेशन में तो अच्छी गाड़ियों की एवरेज गिर जाती है। तो इनोवा भी 7-8 की एवरेज देती है, ठीक है। हिल्स पे आगे तो डीजल वाली, ये तो पेट्रोल है। तो भैया कुल मिला के हमें तो गाड़ी बहुत अच्छी लगी। और भाई जिसके पास ये गाड़ी है वो अपना बताओ कैसी लगी। बाकी फिट एंड फिनिश में गाड़ी में इसमें कोई कहीं दिक्कत, ताजा टाटा का लोग बोलते हैं इशू आता है ये फिट एंड फिनिश में, थोड़ा कहीं गैप्स ज़्यादा रखे, कहीं कुछ रखे। इस गाड़ी में कहीं कुछ नहीं देखा हमने, ठीक है। तो सब तरीके से गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। अभी इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं है इस वाले मॉडल के अंदर ना, ये हमने इसके ओरिजिनल जेन्युइन फॉग लैम्प ऑर्डर कर दिए। 15,000 के फॉग लैम्प पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो वो इसमें डलवा लेंगे तो ये गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी। एक इसमें यहाँ पे बूस्टर नहीं है जो अपने टॉप मॉडल में आता है, बूस्टर हेडलाइट का वो नहीं है, ठीक है। बाकी हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। और ये फ्रंट कैमरा दे रखा है, 360 व्यू है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको चारों एंगल से देखना हो, साइड के आगे पीछे चारों एंगल से एक साथ कैमरा देखना हो गाड़ी का, वो दिख सकता है। 360 व्यू देखना, 660 व्यू दिख सकता है, मतलब बहुत सारे एंगल दे रहे कैमरे के इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मतलब ऐसा कोई नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है यार बस चीज़ों को, बट जिसको समझ में आता है अच्छा। हम तो अंदाजे से चलते हैं हमेशा यार। ये इतनी टेक्नोलॉजी देने के बाद ना हमारे तो पल्ले निकलती है। देखो नहीं, देखो ये 360 व्यू आ गया इसका, ये इसका फ्रंट का आ गया, ये आ गया फ्रंट, ये आ गया बैक, ये आ गया चारों साइड के चारों टायर का एंगल, फ्रंट रियर लेफ्ट रियर, ठीक है। ये आ गया इसका 3D व्यू, ठीक है। ये 4 एंगल इसमें दे रखे हैं। तो कुल मिला के गाड़ी में सेफ्टी पर्पज से बहुत सारे एंगल दे रखे हैं भाई। और जिसको यूज़ करने आते हैं यूज़ कर सकता है, कर सकता है, बताओ हमें तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है इनकी, ठीक है। हम तो अंदाजे से चलते हैं। और वही एक भाई को बाहर निकाल दो आजा करने के लिए तो वही ठीक है मैं भाई, कि इनके चक्रों में डाउट, इतना टेक्नोलॉजी चक्रों में घुसेगा ना उतना डाउट में रहते हैं हर टाइम। तो भाई एक्सपीरियंस ड्राइविंग का बहुत बढ़िया भाई, थकान नहीं होती है। थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे फील हुआ था, बट उसकी वजह से सीट पे बैठा रहा आदत हो गई तो थोड़ा यूज टू हो गया सीट का, फिर मुझे दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो भाई ये है नागपुर से गाड़ी का ओरिजिनल रिव्यू, ठीक है, विदाउट कट, बिना किसी उसके हवाबाजी के, बिना किसी उसके भाई कि महिंद्रा मुझे कुछ दे रहा है भाई। ऑनर हैं, एज ए ऑनर एक्सपीरियंस दिया आपको, वो भी इतनी ऊँची वादियों से, ठीक है। और भाई मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है। और जिस भाई के पास ये गाड़ी है और कोई लेने की सोच रहा है तो भैया, लेने सोच रहा है तो भाई बेशक जाओ। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। और भाई कोई जिसके पास है यूज़ कर रहा है तो भी बताओ भाई आपको कैसा लगा। हमें तो आप कहाँ घूमे होंगे तो भाई लंबा ट्रिप मार दिया गाड़ी लेते ही, पहला ही ट्रिप था ये। और अभी गाड़ी 1000 किलोमीटर चली है तो अब इसकी चेकअप सर्विस भी पेंडिंग है। 1000 किलोमीटर बाद देखते हैं कहीं हो जाएगी, रामपुर वगैरह शिमला वगैरह कहीं आसपास, तो वहाँ भी करवा लेंगे एक बार, ठीक है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो भैया कहीं नहीं टिकती है गाड़ी, ठीक है। थोड़ा गंदे से गंदा टर्न आया था, कहीं नहीं टिकी थी गाड़ी, ठीक है। क्योंकि उसमें 18 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, 235/60 का टायर इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अलॉय व्हील भी काफ़ी अच्छे लुक में दिया है, थोड़ा क्रोम है, ब्लैक है, अच्छा लगा कुल मिला गाड़ी ना। और अभी गंदी बहुत हो रखी तो भैया क्या बताएं क्या दिखेगी। बाकी कलर भी बहुत अच्छा है गाड़ी का यार, कलर बहुत अच्छा लगा हमें। क्योंकि जैसे ही गाड़ी आई थी आते हमने उठा ली, हमने बुकिंग कुछ नहीं थी, स्कॉर्पियो बुकिंग कर रखी थी, बट ये खड़ी देखी, इसको पसंद आ गई तो हमने ये उठा ली थी, ठीक है। तो भाई ये देखो भाई व्यू, ये साइड एंगल से गाड़ी लगती मस्त है ना। चलो भाई ये था गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू हमारा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिव्यू जो हमने चलाई अब तक गाड़ी, क्योंकि हमें तो इसमें कहीं कोई कमी लगी नहीं है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है भाई कि अपने स्टाइल हो चलाने के, भाई किसको क्या हो किसको क्या ना हो, हमें तो नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया ये है डे 5 और हमें शिमला में भाई रात पर अच्छी बारिश हुई है, कल भी परसों भी भाई, मतलब कल तो पूरा दिन ही बारिश हुई है ना, परसों भी हो रही थी, रास्ते पर आए थे, कल भी पूरा दिन बारिश हुई है। तो मौसम हो गया अच्छा खासा, ठीक है। और अभी भी बारिश की चांस है, भी भगवान जी गड़गड़ कर ही जा रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम सीधा सोनीपत के लिए, ठीक है, जहाँ से अपनी i20 उठाएंगे। तो अभी तक हमने इस गाड़ी के अंदर ना 15,000 फ्यूल डलवा चुके हैं, 15,000 में ऑलमोस्ट आ गया हमारा, 116 लीटर के आसपास आया पेट्रोल ना। तो जो हमने रफली अभी आइडिया निकाला इसकी एवरेज का, वो अराउंड आया 10 का, ठीक है। और भाई इतने बड़े छोटे के लिए ना, और वो भी पेट्रोल गाड़ी के लिए 10 की एवरेज आई थिंक अच्छी है, वो भी ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है। जहाँ हाई पासेस थे वहाँ हमने इसको मैनुअल शिफ्ट में चलाया, ऑटोमेटिक में नहीं चलाया, बट गाड़ी मज़ा बहुत दिया भाई हर जगह। कहीं पावर का कहीं कोई लैग नहीं, कहीं कुछ नहीं फील हुआ भाई। जो चीज़ बनाई ना महिंद्रा ने भाई, ये चीज़ जैम बनाया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं जैम क्रिएट कर दिया, वो चीज़ है भाई। ये पसंद मुझे बहुत आई गाड़ी, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई गाड़ी। कंफर्ट भी है, धीरे धीरे आदी हो गया मेरे सीट का, तो फिर थोड़ा फील होने लगी यहाँ कंफर्टेबल है। तो अब चलते हैं यहाँ से यार,
देखते हैं रास्ते में कहीं और फ्यूल डलवाना पड़ता नहीं डलता, बाद में फिर इसका सारा कैलकुलेशन निकाल के बताता हूँ आपको कि ये गाड़ी हमें कितनी पड़ी, टोटल जो हमारा टूर एक्सपेंसेस हो कितने क्या पड़े, ठीक है ना, और इसने हमें कितना अच्छा साथ दिया है ना, वो सब बाद की बातें हैं। बाकी मेन जो रहता है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक है, फ्यूल कितना क्या रहता है, कैसे क्या कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला, वो आपको पहुँच के बताऊँगा। चलिए मिलते हैं रास्ते में। भाई अब तक के ट्रिप पे ना या तो गाड़ी गुजरात वाली मिली है, वेस्ट बंगाल की मिली है, बाकी भाई दिल्ली हरियाणा यूपी की गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड थी। पूरे सफ़र में गरमपुर से लेके अपना यालो नारकंडा तक शिमला तक पहुंच गए थे। सिर्फ गुजरात और वेस्ट बंगाल की गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ जा रही ना, 5 में से 3 गाड़ियाँ यही थी गुजरात या वेस्ट बंगाल की। भाई पता नहीं कहाँ इतनी दूर दूर से आ रहे हैं भाई, गजब से स्पीति घूमने देख लो भाई, और हमें दिल्ली से आसपास आते हिल जाते हैं सारे। अब भाई ये सच है कि नहीं हमें पता नहीं, वो देख लो 15.8 के एवरेज दिखा रही गाड़ी। हम अपना चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पे चल रहे हैं और लिमिटेड स्पीड है भाई, बिल्कुल 80, 85, 90 की, और देख लो भाई 16.3 पहुँचा दी गाड़ी। मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं भाई, कोई हैवी पंजानी कुछ नहीं करना, नॉर्मल बस अपना नॉर्मल शिफ्ट कर रहे हैं गाड़ी को। पर ये देख लो भाई सच में ऐसी चल रही है कि नहीं चल रही पता नहीं मुझे भाई, है ना। ये देखो अब पहुँच गए हम सोनीपत, तो 15.6 पे खड़े हैं कुछ देर के लिए, इसलिए थोड़ी एवरेज डाउन हुई खड़े होने के बाद, तो थोड़ी 16.3 चली गई देख लो भाई। और उसमें ये पीछे पे 6 दिख रहा है, वो राइट इंडिकेटर किया तो राइट का दिख रहा है, 360 कैमरा भी हो गया, देखो राइट का मुझे पूरा दिख रहा है कि कौन साइड से आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो भाई अब इसको देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करना है। 186 किलोमीटर का भाई इसमें फ्यूल बच गया है, ठीक है, नारकंडा फुल करवाने के बाद। और ये देखो भाई 1593 यानी कि 1593 किलोमीटर निकाल दी गाड़ी ने। और भाई 46 आवर्स गाड़ी चली हमारी टोटल ट्रिप पे, काफ़ी चलाई हमने यार। तो भाई गाड़ी चली 1593 किलोमीटर, आपको दिखा दिया, ठीक है। टोटल डला गाड़ी में 152 लीटर तेल, ऑलमोस्ट 15,000 रुपये लगा हमारे इसमें। मतलब 105 रुपये का था और काज 107 रुपये का था नॉर्मल फ्यूल, अगर पावर डलवा तो 111 रुपये का था काजा में। तो भाई 152 लीटर डला हमारा, और नारकंडा से हमने तेल डलवाया था, और अभी गाड़ी 190 किलोमीटर और चलेगी, उसके अंदर इतना फ्यूल बचा हुआ था, ठीक है। तो उस नारकंडा 350 किलोमीटर है, तो हम 370 के आसपास चल के आए हैं नारकंडा से फ्यूल डलवाने के बाद, ठीक है। तो आप जाइए इसके ऑलमोस्ट 10 की, जिसमें से 750 किलोमीटर चले हम नॉर्मल प्लेन में, यहाँ से मनाली और शिमला से सोनीपत तक, ठीक है। और 750 जो हमने स्पीति वगैरह वो सब घूमा, 750 किलोमीटर हुआ है। तो हमारा एवरेज थी नहीं, हमारा सिर्फ 5 की, मुश्किल से 5 भी नहीं हुई शायद, वो जो मीटर लास्ट दिखा था 5 दिखा रहा था। तो यार इतनी माड़ी है बस यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है। तुम्हारा ट्रिप होता है यहाँ ख़त्म, जिसमें हमारा एक्सपेंस टोटल आया था 35,000, ठीक है। और 35 में जो हमारा टोल वोल है वो ज़ीरो है, टोल हमारा एक भी नहीं लगा भाई, कहीं पे भी नहीं लगा है, ना कहीं कोई पार्किंग फीस लगी है, ना कहीं पे भी ड्रीम टैक्स लगा है, ना कहीं कोई टोल टैक्स लगा है। उसका मैं आपको बताऊँ नहीं क्यों लगा, बट हमारा ये एक्सपेंस ज़ीरो रहा है, ठीक है ना। हमारी गाड़ी फास्टैग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हमारा एक्सपेंस ज़ीरो रहा था, ठीक है। तो हमने ऐसे कहीं कोई एक्सपेंस नहीं किया। और बाकी भाई टोटल एक्सपेंस 35 में खाना वाना मिला के 15,000 तेल हो गया, और ये सब मिला के तो इतना खर्चा नहीं आया 5 दिन का। मतलब 26 को निकले थे रात को, और आज हो गई 31 होगी ना, हाँ 31, तो इतना कुछ आया नहीं। चलो दोस्तों, तो आज की अब हमारी ट्रैवल सीरीज़ है वो यहाँ ख़त्म होती है। आप लोग कुछ पूछना हो गाड़ी के बारे में पूछ लेना भाई, अदरवाइज़ जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली नई सीरीज़ और नई वीडियोज़ में। राम राम।